मैंने हिंदुस्तान के 2 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया है। जी लोग जाके क्या मिलते हैं, अंदर क्या बात करते हैं और अंदर से क्या कहते हैं, ये मुझसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है। अगर मैं बहुत सी चीज़ों में मोहतात रहता हूँ और मैं उन चीज़ों को ज़ाहिर नहीं करता, तो मेरे सीने में वो चीज़ें हैं जो पता नहीं किस-किस को ख़राब कर देंगी। बंच ऑफ थॉट में ज़हर था मुसलमानों के हवाले से, ये ख्वाजा इफ्तिखार अहमद कह रहा है। मेरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंचालक हैं श्री डॉक्टर श्री मोहन भागवत राव, मेरे उनसे बराह रास्त मरासिम हैं। आरएसएस की टॉप लीडरशिप से मेरे बराह रास्त मरासिम हैं। मैं उनके राब्ते में हूँ, वो मेरे राब्ते में हैं। न तो मैं आरएसएस का वकील, न मैं आरएसएस का कोई सफाई देने का हक रखता हूँ कि मैं डायलॉग बिटवीन मुस्लिम्स एंड आरएसएस उसका जो है बहुत ही पुख्ता वकील हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये डायलॉग जो है ये ज़रूरी है। कम्युनिस्ट पार्टीज़ के साथ में मुसलमानों का एंगेजमेंट है, समाजवादी के साथ में एंगेजमेंट है, तेलुगु देशम के साथ में एंगेजमेंट है, डीएमके के साथ में एंगेजमेंट है। वो एंगेजमेंट इनके साथ में क्यों नहीं है कि मुसलमान आरएसएस के सामने जो है वो सर टेक दें। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मुल्क की मारूफ शख्सियत, मुफक्किर, दानिश्वर, मुसन्निफ़ डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद हैं, जो समाजी और सियासी तौर पर भी बिलवास्ता सरगर्म रहते हैं। डॉक्टर ख्वाजा इकराम साहब आज से नहीं, अरसे दराज से मुल्क की मसाइल और कौमी इशूज़ पर भी अपनी राय खुलकर रखते रहे हैं और उसमें बाज़ाब्ता इन्वॉल्व भी रहे हैं। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब, अगर आपको याद होगा, वाजपेयी हिमायत कमेटी का भी हिस्सा थे और आज भी वो मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं उसमें लोगों की रहनुमाई करते रहते हैं। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, चैनल में आपका खैर मकदम है। और शुक्रिया। एक बात का जिक्र करना और ज़रूरी है कि डॉक्टर साहब की अभी हाल ही में एक किताब आई थी जो जिसका नाम ज़हनी व फ़िक्री हम आहंगी है। ये किताब है, इस किताब में उन्होंने कुछ फ़िक्र अंगेज़ पहलू छेड़े हैं जिन पर बहस हुई थी, और चूँकि इस किताब का इजरा आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने किया था, इसलिए ये नेशनल डिबेट का भी एक हिस्सा बनी थी। तो इसी पस मंज़र में डॉक्टर साहब से कुछ गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, इधर काफ़ी अरसे से आरएसएस के ताल्लुक़ से लोगों की राय कुछ बनी है, कुछ बिगड़ी है, और आरएसएस का चर्चा पहले से ज़्यादा होने लगा है, ख़ासतौर से जब मोदी सरकार बरसर-ए-इक़्तिदार आई है। आपने एक इस्लामिक सेंटर के प्रोग्राम में कहा था कि मैं आरएसएस में था, आरएसएस में हूँ, आरएसएस में रहूँगा। इस वजाहत की ज़रूरत क्यों पड़ी थी आपको? पहली बात तो ये है कि ये जुमला मैंने कहा नहीं। मैंने ये ऐसा कभी कोई जुमला नहीं कहा कि मैं आरएसएस में हूँ। इम्पार के प्रोग्राम में? नहीं, ये मैंने कभी नहीं कहा, ये मैं कह ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा कोई रस्मी ताल्लुक़ नहीं है। पहली बात तो ये समझिए। आपने मेरे तारुफ़ में कई बातें कही। आपने तारुफ़ का सिलसिला शुरू किया अटल हिमायत कमेटी से, जबकि सिलसिला शुरू होना चाहिए नरसिम्हा राव से। मेरी जो पब्लिक लाइफ की शुरुआत है वो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से है, और उस वक्त जबकि कांग्रेस और उस वक्त के वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव से एक बड़ा तबका अलहदगी इख्तियार कर रहा था और वो मुख्तलिफ़ हलक़ों से और मुख्तलिफ़ हवालों से मातूबियत का निशाना बने हुए थे, तो कासिम साहब, मेरा एक मिजाज ये है कि मैं आसान सूरत हाल में काम करने में यकीन नहीं रखता। मुश्किल सूरत हाल, क्राइसिस का आदमी हूँ, जहाँ पर और अनपॉपुलर चीज़ों में हाथ डालता हूँ, जहाँ पर लोग डरते हैं और सोचते भी नहीं। तो मेरी अगर आप पूरी ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे, जो कि किताबों की शक्ल में एक एक चीज़ उसकी मौजूद है, तो आप ये पाएंगे कि जब लोग नरसिम्हा राव को मातूब कर रहे हैं तो मैं नरसिम्हा राव से जुड़ रहा हूँ। इसी तरीके से मैं ये समझता था, मैंने एक जगह नर्सारी ऑडिटोरियम में मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने ये बात कही थी
कि आप लोग नरसिम्हा राव को देख रहे हैं, मैं कांग्रेस और कांग्रेस की बका को देख रहा हूँ। बड़ा मकसद कांग्रेस की बका है। लोग आज ये हैं, कल कोई और होगा, परसों कोई और था। बड़े मकसद पे काम कीजिए। और दूसरी बात मैंने ये कही थी उस वक्त कि अगर आपने आज 1996 के इलेक्शन में अगर आज आपने कांग्रेस को रोक लिया तो ये कांग्रेस रुक जाएगी और बीजेपी इख्तिदार में नहीं आएगी और फिर उसके इम्कानात भी इख्तिदार में आने के कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा न किया तो फिर पहले बीजेपी आएगी, जाएगी और उसके बाद आ जाएगी। ये जुमला है मेरा। तो मेरी शुरुआत यहाँ से होती है। उसके बाद के हालात आपके सामने हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मुल्क की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आज की सूरत हाल में जबकि हिंदुस्तान में लगभग 50% हिंदुस्तान की आबादी जो है वो इस नज़रिए की हामी हो चुकी, इस रंग में रंग चुकी, तो उसको नज़रअंदाज करके अगर कोई हिंदुस्तान की कोई वहदत छोटी या बड़ी उसको नज़रअंदाज करके चलना चाहती है, उसको पढ़ना नहीं चाहती, उसको समझना नहीं चाहती, तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर मामला फहमी की कमी है। इसलिए मैंने आरएसएस से रब्ता किया और मेरा रब्ता खुला है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो अंधेरे में मिलते हैं, बाहर कुछ करते हैं, अंदर कुछ और करते हैं। ठीक है। नहीं, आपने अभी जो कुछ बताया, ये आपने कहा पहले आपने कांग्रेस को बचाने के लिए कोशिश की, फिर आपने वाजपेयी के साथ मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की। बिल्कुल दुरुस्त बात, ठीक है। बिल्कुल दुरुस्त और है। अब आप आरएसएस को मुसलमानों के करीब या मुसलमानों को आरएसएस के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ अपने मुताले और मुशाहिदे और तज्ज़िये की बुनियाद पर, मैंने 10 साल आरएसएस को पढ़ा है। मैं शायद अकेला आदमी हूँ 25 करोड़ मुसलमानों में जिसने इतना वक्त इनको पढ़ने पर लगाया। उसमें बेंच ऑफ थॉट वगैरह भी पढ़ी होगी। सब कुछ पढ़ा है मैंने, कोई चीज़ ऐसी नहीं है, पम्फलेट भी नहीं छोड़ा है मैंने पढ़ने से। मुझे ये लगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान और बुनियादी तौर से आरएसएस, हमने तो कभी आरएसएस को कोई मतलब कभी सोच में फिक्र में कभी रखा ही नहीं एज ए कम्युनिटी अगर हम बात करें। लेकिन आज आरएसएस कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई इस मुल्क के निज़ाम में, उसकी आइडियोलॉजी में, उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो अधिकारी हैं, उसका जो पूरा इंस्ट्रक्चर है, जो बीजेपी का टोटल मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं आप देखें कि पूरा जो सिस्टम है आज कहीं ना कहीं जाके उसके साथ में और वो सिस्टम के साथ में दूसरे से जुड़ गए हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑप्शन था कासिम साहब के पॉलिटिकल पार्टी से। अब तक मेरे तजर्बे पॉलिटिकल पार्टी के थे, यानी मैंने नरसिम्हा राव से जुड़ा या वाजपेयी जी से जुड़ा। अब मुझे ये लगा कि पॉलिटिकल पार्टीज, आप बीजेपी से नहीं जुड़े हैं ना, आरएसएस से जुड़े। आरएसएस मेरा क्या नज़रिया रहा, मेरा नज़रिया और है क्या, मेरा नज़रिया ये है कि क्योंकि आरएसएस आइडियोलॉग है, नज़रिया है, और उस नज़रिए की अक्कास हुकूमतें वक्त है। हुकूमतें कासिम साहब आएंगी और जाएंगी। हिंदुस्तान में आरएसएस और आरएसएस के मानने वाले और हिंदुस्तान का मुसलमान, ये दो वो हकीकतें हैं जो ज़मीन पर आज भी हैं और कल भी रहने वाली हैं। मुझे ये लगा कि ये जो रबड़ जो है ये खिंचती ही चली जा रही है, और अगर इसको नहीं रोका गया और अगर इस पर काम नहीं किया गया और एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की गई और कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की गई, तो आगे चलकर इससे जो पेचीदगियाँ पैदा होंगी रिश्तों में और जो कड़वाहट पैदा होगी, वो ना मुल्क के लिए अच्छी है, ना हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छी है, और ना हिंदू अक्सरियत के लिए अच्छी है। ये वो पस मंज़र है जिसमें मैंने ये महसूस किया कि हुकूमत से राब्ते के बजाय उससे राब्ता किया जाए जहाँ जड़ है। जड़ जो है आज के निज़ाम की वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है, उसकी आइडियोलॉजी में है। चुनाचे कई डायलॉग के सेशंस हुए, मैंने अटेंड किए। उन सेशन में मुझे लगा कि डायलॉग ही नहीं हो रहा। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, कोई फला लेके आ रहा है, कोई हवाला लेके आ रहा है, ये समझ रहा है कि शायद मैं बहुत बड़ा तीर मार रहा हूँ कि मैं ये डिटेल्स लेके आया हूँ, मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैं कई लोगों से कहता हूँ, आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा जिस तरीके से यहूदियों का इस्लाम का मुताला मुसलमानों से ज़्यादा हर दौर में रहा है, मसीहियों का मुताला हर दौर में मुसलमानों से ज़्यादा रहा है। इसी तरीके से आरएसएस के बारे में किसी मुसलमान को ये गलतफहमी ना हो कि उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, उन्होंने इस्लाम नहीं पढ़ा, उन्होंने अहादीस नहीं पढ़ी, उन्होंने फ़िक़्ह इस्लामी नहीं पढ़ा, उन्होंने तारीख़ इस्लाम नहीं पढ़ी, उन्होंने आपसे और मुझसे ज़्यादा पढ़ा। उनके पूरे पूरे थिंक टैंक्स इन चीज़ों पे काम करें। तो आप उनको समझाने कम जाइए, आप ये देखिए कि कोई दरमियान में कोई रास्ता है, कोई जो खलीज से पढ़ सकती है। हमने क्या किया कोरोना में जब मुझे वक्त मिला, तो क्योंकि मैं डायलॉग से जो लोग करते थे उससे आजिज़ आ चुका था। आजिज़ इन द सेंस कि डायलॉग हो ही नहीं रहा था। जैसे एक बार इसमें जोड़ता हूँ, अभी जो आरएसएस के साथ जो मुस्लिम जमातों का डायलॉग का सिलसिला शुरू हुआ था और वो नाकाम हो गया, क्या उसमें भी आपका कोई रोल था? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जमातों से मुराद क्या है आपकी? अभी क्या आप जमीयतुल उलमा की बात कर रहे हैं? जमीयतुल उलमा, जमात इस्लामी जमात इस्लामी और ये जमीयत अल हदीस, इन सब के जो नुमाइंदे अभी मिले थे, ये जो लोग पांच लोगों की कमेटी के लोगों से, ये उसमें जो लोग आपका भी कोई रोल था? नहीं, ये जो लोग मिल रहे हैं ये अपनी जाती हैसियत में और आज़ादाना तौर पर मिल रहे हैं। मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन आप चाहते थे कि ये मेरा मिले? मेरा अमल दखल इतना ज़रूर है कि मैं डायलॉग बिटवीन मुस्लिम्स एंड आरएसएस उसका जो है बहुत ही पुख्ता वकील हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये डायलॉग जो है ये ज़रूरी है, तमाम इख्तिलाफ़ात के बावजूद ज़रूरी है, तमाम शिकवे शिकायतें जो दोनों तरफ है उसके बावजूद ज़रूरी है। बातचीत का अमल जो है उसी से कोई ना कोई ज़मीन बनती है, जिसकी बुनियाद मैंने इस किताब के ज़रिए रखी। डॉक्टर साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं कि आरएसएस से डायलॉग होना चाहिए, आप एक कारपोरेट के उर्दू अखबार में लगातार मजमून लिख रहे हैं जिसका महवर और मरकज़ बुनियादी तौर पर यही होता है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक मसला ये है कि आपकी तहरीरों से ये तासुर मिलता है, जैसा कि आपने लिखा भी है, मैंने भी पढ़ा है जी, कि मुसलमानों के सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपका यही जुमला है कि वो आरएसएस के साथ मुफाहमत करें। उसका एक मतलब ये भी होता है कि आरएसएस के सामने, क्योंकि वो सबसे बड़ी पावर है, सरेंडर करने के अलावा और कोई मुसलमानों के पास रास्ता नहीं है। अच्छा, ये बड़ी टिपिकल नफ्सियात है। ये जो लफ्ज़ है ना, ये जो आप लोगों ने, आपसे मुराद मेरी कम्युनिटी में जो अपने नफ्स में बिठा रखा है सरेंडर करना। मुफाहमत नहीं, सरेंडर का क्या मतलब है? जो वो कहे वो करो। ना, किसने कहा? अगर आप मेरे मज़ामीन वाकई पढ़ते हैं तो फिर आपको लगेगा कि मैं अपनी बात पूरी करता हूँ, लेकिन मैं दरमियान का रास्ता भी रखता हूँ और वक्त के तकाज़ों की भी बात करता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहीं आज तक अगर ये कहा हो कि मुसलमान आरएसएस के सामने जो है वो सर टेक दें, मुफाहमत करें? मैं क्या कहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कासिम साहब कि वो जो इतनी बड़ी रियलिटी बन चुकी ओवर द ईयर्स, वो जिसके आइडियोलॉजी की बुनियाद पे इस मुल्क का आज निज़ाम चल रहा है, इस मुल्क की बड़ी अक्सरियत उसकी हमनवा हो चुकी है। मैं भी इस मुल्क की एक बहुत बड़ी वहदत हूँ। मेरे और उनके दरमियान में वोट नहीं है, सियासत नहीं है। अगर वोट और सियासत होता तो बीजेपी की बात मैं करता। मैं एक ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमान का एक अपना अकीदा है, उसकी अपनी एक सकाफ़त है, उसकी तहज़ीब है, तमद्दुन है, अक़दार है, रिवायात है, उसकी फ़िक्र का तरीक़ा है, उसका मज़हब है, तमाम चीज़ें हैं। इसी तरीके से उनका अपना एक अकीदा है, उनका अपना मज़हब है, उनकी अपनी सकाफ़त है, उनके अपने मामलात हैं। बहुत सी जगहों पर मुमासलत है, बहुत सी जगहों पर मुखासिमत की ज़मीन है। मेरा क्या कहना है, मैं कासिम साहब किसी गलतफ़हमी या किसी खुशफ़हमी में मुब्तला नहीं हूँ। मैं एक, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वर्किंग एंगेजमेंट, अभी पिछला मज़मून आपने पढ़ा होगा, मैंने आखिर में क्या लिखा, दुश्मनी से बचिए। दुश्मनी से हम कोई फ्रंट पे नहीं है, हम एक वर्किंग एंगेजमेंट, जैसे आपका कम्युनिस्ट पार्टीज़ के साथ में मुसलमानों का एंगेजमेंट है, समाजवादी के साथ में एंगेजमेंट है, तेलुगु देशम के साथ में एंगेजमेंट है, डीएमके के साथ में एंगेजमेंट है। वो एंगेजमेंट इनके साथ में क्यों नहीं है? उसकी वजह है डॉक्टर साहब, आइडेंटिटी की लड़ाई है। बीजेपी, ये आरएसएस आपकी आइडेंटिटी को नहीं मानती। अच्छा, वो कहती है सब हिंदू हैं, सब यही हिंदू सकाफत ही असल सकाफत है। तो ये तो खुल के कहते हैं ना। ऐसा है। उनके बयानों से आप विचलित तो होते होंगे। बिल्कुल, मैंने तो सब ये लिखा हुआ है जो आप बात कर रहे हैं इसकी। देखिए, आपने अगर मेरी तकरीर सुनी हो 4 जुलाई 2021 को जब ये इसका इजरा हुआ,
तो उसमें भी कहा, किताब में भी है, मजमून भी मौजूद है, आपने अगर पढ़ा हो, इनकलाब में लिख चुका हूँ। मैं कैसे उस वक्त तक हिंदू हो सकता हूँ? अब ये मोहन भागवत जी किताब रिलीज कर रहे हैं और मैं डाइस पे खड़े होकर ये बात कर रहा हूँ। मैं उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता, हिंदू नहीं हो सकता सॉरी, जब तक कि हिंदू तमाम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, हर जगह फॉर्मल रेफरेंस में वो एक मजहबी शनाख्त है। मेरा मौक़िफ़ इसमें ये है। लिहाजा मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता किसी भी फार्मूले से। मोहन भागवत जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, अब ये डायलॉग का ज़मीन है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में हम तो सब, हर भारतवासी को हिंदू मानते हैं। आप उसको इंडियन कहिए, आप उसको भारतीय कहिए, हमको उस पर कोई आपत्ति नहीं है। ये वो ज़मीन होती है जहाँ पर दरमियानी रास्ता निकलता है, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिस पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें रखी, जैसे मिसाल के तौर पर कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक़ मेरे अक़ीदे से रास्त जुड़ता है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा अमल जिसमें बरजस्ता शिर्क हो रहा हो, मैं ख्वाजा इफ्तिखार अहमद नहीं कर सकता उसे, मेरा मज़हब मुझे इजाज़त नहीं देता। अब इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि साहब मैं नहीं करूँगा, ये जाहिलाना रविश है। मतलब आप ही कह रहे हैं कि अपने अपने रिजर्वेशन के साथ कोई डायलॉग का कोई बेस तैयार हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। तो आपका वजूद ही नहीं मानते। ये तो अब देखिए, फिर आप एक यानी उनके बयानात बताते हैं जनाब, ऐसा सुनिए, उनकी किताबें हैं। सुनिए ना, आप जो है ना, आप एकदम जब एक्सट्रीम पे चले जाएंगे, आप एक एक्सट्रीम व्यू ले लेंगे, तो फिर आप अपनी ज़मीन खुद ही बंद कर देंगे। उनका एक व्यू है, ठीक है, उस व्यू से आप एग्री नहीं करते, मेरा एक व्यू है, मैं आपके व्यू से एग्री नहीं करता। लेकिन इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक मुल्क एक पूरी वहदत है। उस वहदत का मैं जुज़ भी हूँ, उसका मैं कुल भी हूँ। मुझे इकट्ठे साथ रहना है, उनको भी मेरे साथ में रहना है। इख्तिलाफ़ात हैं, यकीनन है, उससे इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन उन इख्तिलाफ़ात को किसी को तो किसी वक्त जो है कभी ना कभी उसकी कोई ज़मीन ऐसी हमवार करनी पड़ेगी जिसमें कुछ नरमी पैदा हो, कुछ गुंजाइश पैदा हो, कुछ ज़मीन पैदा हो। मतलब कुछ लो और दो का मामला हो। नहीं, मैं इस लफ्ज़ से इत्तेफाक नहीं करता, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ये जो इस्तिलाहात आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये इन इस्तिलाहात, यही वो इस्तिलाहात हैं जो गड़बड़ पैदा कर रही हैं, जिनकी वजह से मुसलमाना ने इनके मामलात जो हैं वो हल नहीं होते, पेचीदगियों में का शिकार बन जाते हैं। यानी एकदम जजमेंटल हो जाना, एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाना। पोजीशंस को समझिए और अपनी को समझाने की कोशिश करिए और देखिए उसमें कहाँ मीटिंग पॉइंट्स बनते हैं। ले और दे वहाँ होती है जहाँ दुकानदारी हो रही होती है, कौमें ले और दे नहीं करती। बाज़ अमीर लोग जो कि इस किस्म के काम करते हैं, वो डायलॉग करते हैं, वो गुफ्तगू करते हैं, वो अपने मौक़िफ़ का इजहार करते हैं, वो कमरे के अंदर कमरे के बाहर एक ही गुफ्तगू करते हैं। ये काम होता है। ले और दे तो वो करते हैं जो दुकानदारी कर रहे होते हैं कि इधर से पैसे उठाए, कन्वेंशन कर दिया, उधर से पैसे उठाए, उधर से कन्वेंशन कर दिया। और जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं ना, उसके सामने सब कुछ कितना खुला है। मैंने हिंदुस्तान के 2 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया है। लोग जाके क्या मिलते हैं, अंदर क्या बात करते हैं और अंदर से क्या कहते हैं, ये मुझसे ज़्यादा कोई जानता नहीं है। अगर मैं बहुत सी चीज़ों में मोहतात रहता हूँ और मैं उन चीज़ों को जाहिर नहीं करता, तो मेरे सीने में वो चीज़ें हैं जो पता नहीं किस किस को ख़राब कर देंगी। ये मैं कोई किसी को धमकी देने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन डायलॉग का, शाइस्तगी का, रवादारी का, तहज़ीब का तकाज़ा क्या होता है कि उस तरफ अपनी फ़िक्र की रुख को रखिए जहाँ से ज़मीन बनती हो, जहाँ से रास्ते बनते हो। जब जैसे आजकल प्रधानमंत्री जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रख के मुसलमानों पे निशाना लगा रहे हैं, आपको वो सब बयानात? मैं सियासत पे बात करूँगा ही नहीं। तो वो तो आरएसएस के ही वर्कर हैं। नहीं, वो आपकी सब बातें अपनी जगह। हाँ, मैं इसीलिए मैं समझना चाहता था, मैं इलेक्शन मैं भी समझना चाहता हूँ, मैं भी आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए क्या है, मेरे सामने इलेक्शन नहीं है, ये मुतअद्दिद बार मैं लिख चुका हूँ। मेरे सामने माशरत है,
मुस्तकिल लिख रहा हूँ ये बात, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लोग क्योंकि अपने एक स्टीरियोटाइप जहन लेके बैठे हुए हैं। नहीं, वो तो जहन बना दिया, ये- बना हुआ है, नहीं, बना नहीं, दिया मैं है। अपने हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं वो बात नहीं कर रहा कि मैं क्या कहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं, मेरे लिए इलेक्शन नहीं है, मैं किसी पार्टी का हामी नहीं हूँ, मैं किसी मुसलमान से ये अपील जारी नहीं कर रहा जो लोगों ने दुकानदारी शुरू कर रखी है कि मुसलमान जो है, बल्कि मैंने तो इस पर बहुत सख्त नोट लिखा है, आपने पढ़ा होगा कि भाई हु द हेल आर यू टू टेल मी कि भाई किसको वोट दीजिए, मतलब मैं बेअकल हूँ। हिंदुस्तान में चलने वाला रिक्शा पुलर जो है बड़े से बड़े सियासतदान से ज्यादा जी होश और जी अक्ल है, उसे मालूम है मुझे क्या करना चाहिए। तो ये जो अपीलें जारी करते हैं, इन अपीलों के पश्चात जो होता है मत कहलवाइए। ये भी एक धंधा है। मैंने कह रहा हूँ मत कहलवाइए, मैं गलत इस्तिलाहों के इस्तेमाल का आदी नहीं तो हूँ। आप अच्छी इस्तेलाह इस्तेमाल करिए, अच्छी मैं इस्तेलाह। तो कह रहा हूँ। हाँ, आप डर रहे हैं नहीं, मैं डरना और ख्वाजा इफ्तिखार अहमद का तो कुछ साथ ही नहीं है। डरना और ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ये दो चीजें एक साथ नहीं आती। अगर डरते तो हम ये काम नहीं करते जो हम कर रहे हैं। डर का कोई ताल्लुक इस चीज से नहीं है। यहाँ फिर आपकी इस्तिलाह गलत है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो बीजेपी नहीं है, मेरा सब्जेक्ट सियासत नहीं है, मेरा सब्जेक्ट वजीर आजम के बयानात नहीं है, आरएसएस है, वो मेरा डोमेन नहीं है, आरएसएस है। मेरा डोमेन बहुत सिक्योर है कि मुस्लिम समाज, मुस्लिम माशरे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इस वक्त मुल्क के निज़ाम पर जिसकी आइडियोलॉजी मुहित है, उनके माबैन रास्ते खुले रहने चाहिए। जमात इस्लामी ने खोले, उससे पहले मौलाना वहीदुद्दीन साहब ने खोले, और ये सिलसिला अगर मुझसे कोई तारीख में जाके पूछे तो ये दारा शिकोह के ज़माने से खुल रहा है, और पीछे चले जाइए तो अलबैरूनी के ज़माने से खुल रहा है। ये चीज़ें चलती रही हैं, इस सिलसिले को चलते रहना चाहिए। भक्ति तहरीक क्या है, सूफी मूवमेंट क्या है, तो इसका एक तसलसल है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अचानक कोई ऐसी काम कर दिया कि जो काम पहले नहीं हो रहा था। आप इस परसेप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, ये पैदा किया गया है कि आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। मैं या इस स्टेटमेंट से भी आपके एग्री नहीं करता। मैं क्या कहता हूँ, मेरा स्टेटमेंट क्या है कि राष्ट्रीय है या नहीं है? मैं जवाब दे रहा हूँ ना आपकी बात, जवाब तो मैं वो दूंगा ना जो मुझे देना है जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक नजरियाती जमात है, सकाफती जमात है, उसका अपना एक नजरिया है जिसको हम नजरिया हिंदुत्व कहते हैं, ठीक है। उस नजरिए से हिंदुस्तान का मुसलमान इत्तेफाक नहीं करता, इख्तिलाफ रखता है, ठीक है। आप भी करते होंगे। आप जो सवाल कर रहे हैं सबको वहां रखिए, मैं क्या रखता हूँ उसका जवाब बाद में दूंगा। अगर मैं न रखता तो भाई ये काम क्यों करता। आपका सवाल फिर गलत है। मेरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंचालक हैं श्री डॉक्टर श्री मोहन भागवत राव, मेरे उनसे बराह रास्त मरासिम हैं। आरएसएस की टॉप लीडरशिप से मेरे बराह रास्त मरासिम हैं। मैं उनके राब्ते में हूँ, वो मेरे राब्ते में हैं। मेरा उनके साथ में मुकालमे का सिलसिला बराबर सिलसिला चल रहा है, और ये उस मुकालमे के नतीजे में बहुत सारी जगहों पर और लोगों को भी एक रास्ता मिला है मुकालमे करने का। उसमें मैं ये नहीं कहता कि मैं फला साहब को मिलाया, मैंने किसी को नहीं मिलाया। मैं कोई ये काम नहीं करता कि मैं आपको इनसे मिलाऊं और उनको इनसे मिलाऊं। मैं अपने आप में खुद अंजुमन हूँ अपनी। ये काम कौन लोग करते हैं? कोई भी करता हूँ, मुझे क्या करना मिलाने का। कोई करता होगा तो मैं उस पर अपनी दिमाग को लगाऊं कि कौन करता है। अच्छा, ये बता दीजिए, मतलब आपका ये है कि बहरहाल आपको आरएसएस से खैर की उम्मीद है, आपका अपना जो कहना है। आप कहिए अपनी बात। तो इसलिए मुसलमानों को भी उसी खैर का रवैया अख्तियार करना चाहिए। और आरएसएस का जो लिटरेचर रहा है, जिस तरह की बातें उसमें मुसलमानों के ताल्लुक से बेंच ऑफ थॉट वगैरह में आई हैं, आपको लगता है कि अब उन बातों का दौर नहीं रहा? अच्छा, मैं यहाँ रोकूंगा। आपने लेटेस्ट बेंच ऑफ थॉट पढ़ी? जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि हमने इसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी हैं। हाँ, भागवत ने ये कहा था 2018 में। एक जो बेंच ऑफ थॉट अगर आपने पढ़ी नहीं है तो आप उसको पढ़ लीजिए। बिना पढ़े ना सवाल करिए ना राय का इजहार। मैं पहले वाली पढ़ी है, ये नहीं पढ़ी जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जो भागवत ने कहा था कि हमने निकाल दिया है। हम ऐसा है भाई, बातें तो वही हो रही हैं। 2018 वो एक अलग बात है। आपका जो सवाल बेंच ऑफ थॉट से मुताल्लिक है, न तो मैं आरएसएस का वकील, न मैं आरएसएस का कोई सफाई देने का हक रखता हूँ। मैं तो
अपना जो मेरे हक है मैं उसका इस्तेमाल करके कह रहा हूँ। बंच ऑफ थॉट में जहर था मुसलमानों के हवाले से, ये ख्वाजा इफ्तिखार अहमद कह रहा है। ठीक होगी बात? अच्छा, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आज की लीडरशिप ने एक पुल बनाने की कोशिश करी कि हमें हिंदुस्तान के मुसलमान की तरफ बढ़ना है और हमें उनको अपने साथ में बिठाना है, और मुसलमानों को एक तरीके से आह्वान हुआ कि नहीं भाई हम आप बैठे हैं, बात करें, एक दूसरे के साथ में रास्ता निकालने की कोशिश करें, तो मुफाहमत की रास्ता है। मुफाहमत कब होती है कासिम साहब? मुफाहमत दो तरह से होती है, एक तो जबर से होती है, उसको मुफाहमत नहीं कहते। एक मुफाहमत होती है कुछ हालात ऐसे बनते हैं जिसके अंदर अक्ल और फहम और इदराक ये कहता है कि ये खलीज हमारे बुनियादी मफादात, हमारे कौमी मफादात के हक़ में नहीं है, लिहाजा ये ज़रूरी है कि जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक वर्किंग एंगेजमेंट रहना चाहिए, मिलना जुलना रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्टेप नंबर 1 लिया कि जहाँ से इस नफ़रत की जड़ बन रही है, जो सुबह शाम जो है जायज़ तौर पर मुकालमे में और गुफ्तगू में आती है कि भाई हमारे बारे में तो ये लिखा है और आप कह रहे हैं साहब इनसे मिलना चाहिए, तो उन्होंने उस पोर्शन को आज की जो बंच ऑफ थॉट है उसका जो आज का एडिशन है उसमें उन तमाम चीज़ों को खारिज कर दिया। एक कौम की हैसियत से आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? अगर उस जमात ने या उस नज़रिए ने आपकी तरफ बढ़ने के लिए पहला कदम बढ़ाया, आपसे पूछता हूँ, हिंदुस्तान के मुसलमान और उसके दानिश्वर सो कॉल्ड जो हैं और उसकी तमाम जमातें जो हैं, आज की सिचुएशन में कासिम साहब, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे कह रहा हूँ, कोई ऐसा है नहीं जो नवाना जा रहा हो, और जो ज़्यादा बोल रहा हो ना तो फिर तफसील उसकी मुझसे ले लीजिएगा। मैं चैनल पे बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरी बात आप। कोई नहीं है ऐसा जो जितना ज़्यादा उछल रहा है, और जो मैं कह रहा हूँ मैं इनकलाब में लिख चुका, जो जितना ज़्यादा उछल रहा है वो उतने ज़्यादा चक्कर काट रहा है। मैं ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे रब्ता ना करता हो, हमें मिलवा दीजिए, तो मैं हर एक से क्या कहता हूँ, ये काम मैं नहीं करता। ये थे डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार साहब, जिन्होंने उन सवालात का और उन इश्कालात का जवाब दिया है जो आम तौर से उनके मज़ामीन से, उनके गुफ्तगू से लोगों के ज़हनों में पैदा होते हैं, और उन सवालात को उनके सामने पेश करने की कोशिश की गई। उनके जवाबात से आप कितने मुतमईन हैं, इसका कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब दीजिएगा, इसका अपना रद्दमल ज़ाहिर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको आज की ये गुफ्तगू ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए बस।